मैं डॉक्टर कैलाशपति गोस्वामी, प्रोफेसर हिंदी, डीवीएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीवान, ऑनलाइन वर्गाध्यापन के अंतर्गत आज मैं कक्षा एमए हिंदी सेमेस्टर द्वितीय के लिए वर्ग संचालन करने जा रहा हूँ। इस पत्र संख्या 8 में संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन करना है। इस पत्र में जैसा कि हम सब जानते हैं 3 आदि भाषा शास्त्रीय का परिचय और महत्व को पढ़ना है। 3 भाषा शास्त्री हैं, आदि भाषा शास्त्री पाणिनि, पतंजलि और भर्तृहरि। आज हमने पाणिनि का परिचय और महत्व को समझने का प्रयास किया है। मैं छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ बिंदुओं को रखकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े व्याकरण और भाषा वैज्ञानिक थे पाणिनि, उनका जन्म स्थान, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम और उनकी उल्लेखनीय रचनाएं। सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए इस बिंदुओं को आप देख सकते हैं। फिर विस्तार से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आदि भाषा शास्त्री पाणिनि को जानने के पूर्व निरुक्त को जानना आवश्यक है। यास्ककृत निरुक्त वैदिक भाषा अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण है। निरुक्त का आधार वैदिक कोश ग्रंथ निघंटु है। इसमें केवल शब्दों का संग्रह है, अर्थ का विवेचन नहीं, जबकि निरुक्त में निघंटु के शब्दों के अर्थ का विवेचन हुआ है। निरुक्त का अर्थ होता है निर्वचन या व्युत्पत्ति। इसमें ध्वनि, पद और अर्थ तीनों का व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। निरुक्त के ठीक बाद भाषा शास्त्र के क्षेत्र में व्याकरण का प्रादुर्भाव होता है। व्याकरण ने भाषा को बोधगम्य बनाकर भाषा संबंधी शंकाओं का समाधान प्रस्तुत किया है। यास के बाद लगभग 50 व्याकरण हुए। इनमें सर्वाधिक व्यवस्थित व्याकरण के रूप में पाणिनि का नाम आता है। पाणिनि को माना गया है। पाणिनि सबसे बड़े व्याकरण और भाषा वैज्ञानिक थे। इनका आविर्भाव का समय विवादास्पद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास था। वहीं कुछ लोग इनका समय 7वीं शती ईस्वी पूर्व से 4वीं शती ईस्वी पूर्व के मध्य मानते हैं। किंतु डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि कालीन भारतवर्ष नामक ग्रंथ में निष्कर्ष के रूप में पाणिनि का समय ईसा पूर्व 450 से ईसा पूर्व 400 के मध्य निर्धारित किया है। अतः इसी को मानकर चलना चाहिए कि ईसा पूर्व 450 से ईस्वी पूर्व 400 के मध्य इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश गांधार के शालातुर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम दाक्षी तथा इनके पिता का नाम पणिन था। पणिन, जिससे पाणिनि हुआ है। एक किंवदंती के अनुसार पाणिनि को एक शेर ने मार दिया था। कोई घटना हुई होगी, उसमें शेर के साथ मुकाबला हुआ होगा, शेर के द्वारा मारे गए थे पाणिनि। खैर, पाणिनि की उल्लेखनीय रचनाएं इस प्रकार हैं। देखा जाए, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि सूत्र, लिंगानुशासन, पाणिनीय शिक्षा, पाताल विजय जो महाकाव्य है, तथा द्विरूप कोश जो कोश ग्रंथ है आदि। इसमें पाताल विजय और द्विरूप कोश की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है। पाणिनि को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है।
इस ग्रंथ को संस्कृत के व्याकरण शास्त्र की रीढ़ कहा गया है। इस ग्रंथ में मात्र 8 अध्याय और 14 माहेश्वर सूत्र हैं। मूलतः इसमें 14 सूत्र हैं, परंतु छोटे बड़े संपूर्ण सूत्रों की संख्या 3997 है। 8 अध्यायों में आबद्ध होने के कारण ही इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। पाणिनि ने भाषा शास्त्र और भाषा विज्ञान दोनों के लिए एक ऐसा धरातल तैयार किया जो अपनी संक्षिप्तता, सारगर्भिता, अलौकिकता और प्रामाणिकता में अद्वितीय है। पाणिनि निर्मित 14 माहेश्वर सूत्र, अय्यण, ऋलृक आदि ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से वर्णमाला के वैज्ञानिक अध्ययन में एक मार्गदर्शक सिद्ध हुए। इसमें संधि नियम, प्रत्याहार, पद विभाजन, अर्थबोध तथा पारिभाषिक शब्दों के निर्माण आदि व्याकरणिक संदर्भों की सटीक व्याख्या कर पाणिनि ने भाषा व्याकरण को सही मार्ग तक पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही पाणिनि ने वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक स्वरूप उपस्थित कर तुलनात्मक भाषा शास्त्र को जन्म दिया। पाणिनि का व्याकरण भारतीय भाषा शास्त्रियों के साथ साथ पाश्चात्य भाषाविदों के लिए भी आदर्श रहा है। इनके महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाषा विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण अंगों जैसे ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान और तुलनात्मक भाषा व्याकरण को पाणिनि ने एक वैज्ञानिक प्रणाली प्रदान की है। जैसा कि पहले कहा गया कि इन्होंने वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक स्वरूप उपस्थित कर तुलनात्मक भाषा शास्त्र को जन्म दिया, जो भारतीय भाषा शास्त्रियों के साथ साथ पाश्चात्य भाषा शास्त्रियों के लिए भी एक आदर्श रहा है। अतः इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय एवं पाश्चात्य सभी भाषाविदों के लिए पाणिनि एक आदर्श और मार्गदर्शक सिद्ध हुए। सचमुच उनका व्यक्तित्व अलौकिक प्रतिभा का धनी था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इस व्याख्यान से अवश्य लाभान्वित होंगे, और जैसा कि हमने बिंदुवार कुछ शब्दों पदों को लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है, इसका अध्ययन कर भली भांति इसका नोट्स तैयार कर इस पर पाणिनि को समझने में आपको आसानी होगी और आप परीक्षा के दृष्टिकोण से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।